वीडियो में बात कर लेते हैं नेशनल एल्यूमिनियम की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नेशनल एल्यूमिनियम में आप देख रहे होंगे कि स्टॉक में यहाँ आज बड़ा अपवर्ड मूव देखने को मिला है और साथ ही साथ 9 से 10% का ऊपर की दिशा में स्टॉक चलते हुए दिखा है। वो इसलिए क्योंकि स्टॉक के कल नतीजे रहे और नतीजे अच्छे रहे, इसी वजह से। पहले एक नज़र नतीजों पे डाल लेते हैं, बाकी फिर आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ और नोटिस करें तो जो लास्ट वीडियो में मैंने लेवल्स बताए थे, एग्जैक्ट वही ऊपर की दिशा में अपने लेवल्स काम करते हुए नजर आए। 157 मैंने कहा था यहाँ से हर्डल फेस हो सकता है, तो एग्जैक्ट वहीं से अपन को थोड़े ऊपर से हर्डल फेस हुआ और फिर पुल बैक बनते हुए नजर आया। तो 150 के अराउंड 5 के अराउंड यहाँ क्लोज हो गया। अब यहाँ पे आप देखें कि स्टॉक के नतीजे जो रहे हैं, सेल्स जो थी इस बार जो 3347 सीआर की रही है दिसंबर क्वार्टर। लास्ट ईयर द सेम क्वार्टर में जो अपनी सेल्स थी वो 3297 सीआर की थी। एक्सपेंसेस इस बार 2574 सीआर के रहे हैं, लास्ट ईयर ये 2832, तो एक्सपेंसेस में थोड़ी कटौती हुई है। बाकी इसके बाद अगर आप देखें अदर इनकम पे नजर डालें तो इस बार 51 सीआर की रही है, लास्ट ईयर ये 61 सीआर की थी। तो साथ ही साथ इधर पे आप देखें थोड़ी गिरावट देखने को मिली है अदर इनकम में। इंटरेस्ट इस बार कम हुआ है, इस बार 2 सीआर का था, लास्ट ईयर ये 4 सीआर था। डेप्रिसिएशन इस बार 154 सीआर रहा है, लास्ट ईयर ये 157 सीआर था, तो इसी वजह से EBITDA कंपनी का थोड़ा बेहतर रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 668 रहा और लास्ट ईयर ये था 365 सीआर का। वहीं नेट प्रॉफिट इस बार 488 सीआर का रहा और लास्ट ईयर ये 274 सीआर, तो इजाफा अच्छा हुआ है। यही वजह है कि नेशनल एल्यूमिनियम में आज तेजी देखने को मिली है और जिस हिसाब से आज तेजी देखने को मिली है तो जल्दी स्टॉक ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करके अपन को अच्छे टारगेट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्टॉक में जो करेक्शन आना था वो भी हो गया। यहाँ पे अगर आप देखें 165 से जो पुल बैक बना 137 तक बना, तो 16% का यहाँ करेक्शन भी आ गया स्टॉक में और उसी की वजह से अब स्टॉक तेजी दिखा रहा है। तो कल क्या होगा पहले उसको समझते हैं कि आने वाले दिनों में अब क्या मोमेंटम रहेगा। तो कल अगर स्टॉक अपना ऊपर की दिशा में तेजी पकड़ता है तो 159 जो हैगा यहाँ पे, ये आज अपन को हर्डल दिखा, एज अ सेलर्स का एरिया लगा। तो कल अगर ये ऊपर की दिशा पकड़ेगा तो अपन देखें 160 के बाद ये सस्टेन करने के बाद जो ऊपर का टारगेट रहेगा 165 पे अपन को हर्डल दिखेगा। ये ऑल टाइम हाई है बिकॉज, और 165 सस्टेन कर लेगा तो नेक्स्ट बड़ा हर्डल है वो है 175, क्योंकि 175 पर ही अपन को सेलर्स दिखेंगे और वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है इसीलिए। तो 175 अपना ऊपर की दिशा में एक नेक्स्ट हर्डल रहेगा। 175 ऑब्वियसली जब सस्टेन कर जाएगा तो 180 एंड 185 जाएगा, वो तब की तब देखी जाएगी। बट कल के दिन अगर स्टॉक अपना ऊपर की दिशा में 5-6% मूव करता है तो 165, और अगर फिर से 6% की दिशा पकड़ेगा तो अपना 175 आ जाएगा। तो 12% में अपना 175 पहुंच सकता है। तो ऊपर की दिशा में फिलहाल 175 ही टारगेट लेके चलना है बिकॉज इट्स अ साइकोलॉजिकल लेवल। अब बात करें नीचे की दिशा की कि स्टॉक में सपोर्ट कहाँ होंगे और कैसे काम करते हुए नजर आएंगे, कि अगर थोड़ा बहुत अनस्टेबिलिटी रहती है मार्केट, क्योंकि आप देखें मार्केट में वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, निफ्टी काफ़ी अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है और ग्रीन और रेड होने में समय नहीं लगता है इस निफ्टी को। तो अगर यहाँ से पुल बैक बनता है तो पहला सपोर्ट तो अपना बनेगा 150 के लेवल पर ही, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है इसीलिए। नेक्स्ट सपोर्ट इसी लाइन में फिर जो अपना रहेगा वो रहेगा 145 पे यहाँ कहीं, और तीसरा सपोर्ट अपना फिर आएगा 141। तो ये छोटे छोटे 3 सपोर्ट हैं और सपोर्ट हमेशा आपको पता होना चाहिए अपने स्टॉक के। अगर आप बाय कर रहे हैं क्योंकि आपको ये रहना चाहिए कि अगर फॉल होता है स्टॉक तो कहाँ मैं सेल ऑफ करूँ या उसको नीचे ऐड ऑन के लिए इसको और ऐड करूँ उसमें एवरेज करने के लिए। तो ये हमेशा पता होना चाहिए सपोर्ट, क्योंकि सपोर्ट अगर आपको पता नहीं होंगे अपने तो फिर आप हड़बड़ाहट में फिर पैनिक सेलिंग करते हो। तो इसीलिए ये आपके सपोर्ट हैं और ऊपर के ये सारे हो गए एज एन रेजिस्टेंस। तो होपफुली अब आपको क्लियर होगा नेशनल एल्यूमिनियम क्या कैसे मोमेंटम के साथ चल रहा है और क्या मोमेंटम आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। नतीजे मैंने आपको बता ही दिए। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।